हम जब उतरिया ऊपर सो गीत गावा, जब 2-3 छोरा ठहरा पेंटन वाला, अरे लोग साहब काल सो देख रही है, कोई मजो कौन आ रही। बताओ, तीनों पार्टी घड़ों ही जोर लगा रही है, बढ़िया कथा सुना रही है, पर फिर भी मजो कौन आ रही है। तो पिटवाड़ा छोरा को कद बजो आए वो कैसे राम ही जाने। अब देखो तुम आप बैठे हो, सब बेगड़ा सा पेंटन वाला दिख रही है, सब पेंटन वाला डोड़े इन पे ठहरिया है, सील की नहीं ढांकड़िया है, जन कई व्यवस्था है नहीं। कोई बात कौन, चलो इनके लिए भी तो माता बहनों के लिए भी जाना पहचाना गीत पेश करता हूँ। ये गुरु जगत में है बड़ा, कैसे अरे गुरु जगत में है बड़ा, और गुरु से बड़ा कोई गुरु ज्ञान देता सदा, तो मोक्ष गुरु से ही बताया गया है। और सत्य भी है कि गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं है। वैसे गुरु की ना कोई पदवी होती है, ना कोई कॉलेज होती है, अंधेरे से उजाले में लाने वाले को ही गुरु बताया है। दृष्टांत के तौर पर अगर कोई लुगाई को मोटियार बैठ जाए, दारू सट्टाबाजी खेलवा लग जाए, और चतुर लुगाई अपने पति को कंट्रोल करके अगर सही रास्ते पर ले आए, तो लुगाई को भी गुरु मान सकते हैं। यानी रास्ता दिखाने वाले को ही गुरु बताया है। इसी विषय में मेरा गीत है कि एक साधारण आदमी गायन का गुवाड़ा जैमिनी नाम से केवल गायों का गुवाला था, ना उसके पास शिक्षा थी, ना वह 5 आदमियों में बैठता था, ना उठता था। उसका काम था सुबह गैया चराने के लिए जंगल में जाना, शाम को आना और अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहना। लेकिन अचानक जैमिनी एक दिन किसी सत्संग में पहुंच जाता है, और सत्संग में गुरु नाम की महिमा का बखान किया जाता है, और उसमें बताया जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं है, और इस देही का भी उद्धार नहीं है। तो जैमिनी ने विचार किया, हमारा तो कोई गुरु है ही नहीं, तो हमारा तो कल्याण ही नहीं हो सकता। लेकिन मौका मिलेगा तो मैं भी किसी को गुरु बनाऊंगा, मैं भी कोई छोटा मोटा गुरु बनाऊंगा। उसकी अंतर आत्मा में लगन लगी, और जो कोई साधु बाबा दिखाई देता उससे कहते, बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। लेकिन गायन का गुवाड़ा, सीधे स्वभाव का, भोले पद का आदमी कौन चेला बनाए? किसी ने उसे चेला नहीं बनाया। जैमिनी ने विचार किया, मेरे पास कुछ होता तो कोई चेला भी बनाता। मैं तो एक गरीब इंसान हूं, कौन चेला बनाएगा? लेकिन भगवान तू मेरी मदद कर, मेरा कोई गुरु बना दे। उसकी अंतर आत्मा में जो लगन लगी थी, और इंसान जब आत्मा से लगन लगाता है तो भगवान उसकी पूर्ति जरूर करता है। एक दिन जैमिनी ने अपनी गैया चलाने के लिए जंगल को खोली, और वेद व्यास महाराज जंगल से गांव की तरफ आ रहे थे। जैमिनी ने देखा कोई बड़ा संत आ रहा है, आज कोशिश करूंगा कि ये मुझे चेला बना ले। और जैसे ही वेद व्यास महाराज से भेंट हुई, जैमिनी दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर गया। कहने लगा, बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। तो वेद व्यास महाराज ने भी मना कर दिया। जैमिनी खड़ा होकर कहने लगा, बाबा क्या मैं इंसान नहीं हुई? मुझे कोई चेला नहीं बनाता। आपने भी मना कर दिया, क्यों? क्या गुरु बनाने के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी? तो आपके लिए मेरी जान हाजिर है। मेरी जान हाजिर है,
वेदव्यास महाराज ने विचार किया, छोड़ा तेरी बातों में तो दम है, लेकिन गुरु चेले का वो संबंध है, तू कैसे निभा पाएगा? शायद नहीं निभा पाएगा। जमनी ने कहा, बाबा आप चेला बनाकर देखिए, मैं जबान का पक्का हूं, बात का पक्का हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो वेदव्यास महाराज ने कहा, ठीक है मैं तुझे चेला बनाऊंगा, लेकिन मेरी दो बातों का पालन करेगा तब। कौन सी महाराज? एक तो तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखना होगा। जैमिनी ने कहा, रे बाबा मैं तो हर बहन बेटी को बहन बेटी की ही नजर से अब भी देखता हूं, लेकिन यह बात थोड़ी अटपटी लगी। माई बाप परिवार से भाई बंधों से रिश्ता तोड़ना होगा। अरे घर में माई बाप भाई भौजाई और लुगाई है, उनसे रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूं? वो तो मेरे परिवार है। तो वेदव्यास ने मना कर दिया। जब क्यों चेला बनना चाहता है? तेरे परिवार के साथ रहकर जिंदगी के मजे ले। वेदव्यास जाने लगा। जैमिनी ने सोचा परिवार को इन्हें चेला बनाने के लिए कहा है, और ये भी जाएगा तो शायद मुझे जिंदगी में कोई चेला नहीं बनाएगा। तो जैमिनी पलट कर कहने लगा, बाबा मुझे चेला बनाने में कसम खाकर कहता हूं, आज ही मेरे परिवार से और संसार से नाता तोड़ता हूं, और हर स्त्री को मां बहन की नजर से देखूंगा। तुम्हारे चरणों की कसम लेता हूं। कैसे भैया? वादा किया। उसी समय गुरु मंत्र लिया, कंठी माला गले में डाली, और जैमिनी गैयाओं को छोड़कर वेदव्यास के साथ चला गया। शाम को गैया घर पहुंच गई, लेकिन गुआड़ा नहीं पहुंचा। तो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, कहीं बैठ गया होगा, आ जाएगा। रात निकल गई, सुबह भी जैमिनी नहीं दिखाई दिया। माई बाप भाई भौजाई और लुगाई जैमिनी के लिए भाग दौड़ करते हैं, ग्वालों से पूछते हैं, जंगल में जाकर अंधकुआं और नड़ियों में देखते हैं, लेकिन जैमिनी का कोई सुराग नहीं मिला। रिश्तेदारियों में भी ढूंढ दिया, दिन पे दिन गुजरते रहे, जैमिनी नहीं मिला। आखिरकार माई बाप भाई भौजाई ये सोचकर बैठे रहे कि शायद जैमिनी को कोई जंगली जानवर खा गया, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इधर जैमिनी वेदव्यास महाराज के साथ बियाबान जंगल में पहुंच गया। बाबा की सेवा करता है, भगवान का भजन करता है, और धुआं पकाने के लिए कंडा बीट करके लाता है। अचानक जैमिनी एक दिन बाजरा का मंडा न खाए, झक दोपहरी में सो गई हो, और सोते सोते को अचानक एक सपना आया, और सपने में देखा तो पूरा परिवार जैमिनी के चारों तरफ खड़ा है, आवाज लगा रहा है, और लुगाई तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है, रे मेरे स्वामी मेरे देवता घर चल। और जैमिनी की आंखें खुली, कुटिया के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। एकदम जी घबरा गया और विचार करने लगा, रे भगवान आज मेरा परिवार मेरे सपने में आया, हो ना हो मेरे परिवार के कोई ऊपर कोई संकट आ गया, कोई विपदा पड़ गई, अब तो मैं मेरे परिवार से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। खड़ा होकर वेदव्यास महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा आज मुझे मेरे घर वालों की अचानक याद आ गई, और याद आई तो ऐसी आई कि जब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगा मैं जलपान ग्रहण नहीं करूंगा, बस 2 दिन के लिए मुझे गांव भेज दो। वेदव्यास महाराज ने मना कर दिया तो जैमिनी किस तरह गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ा कैसे गिड़गिड़ा भैया? रेखे नाद रेखे नाद रेखे नाद बाबा 2 दिन कूखे नाद मन में आवे रे, नाद नाद बाबा 2 दिन कूखे नाद मन में आवे रे, मैया बापन की
भाई की सुमैया बापन की मैडम की याद सतावे नागर बाबा भोजन को नागर मन में आवे भैया बापन के याद सतावे नागर बाबा भोजन को नागर मन में आवे भैया बापन के याद सतावे कहे गुरु नो बहन बात सुन मेरी तेरे नहीं है मैया बाप लुगाई तेरी उस मना करी में भारी और जब रन चेला बनो याद अब आ रही मैया प्यारी बेटा जेमनी तूने मेरे से वादा किया था परिवार से नाता तो ओ बेटा जर्मनी तूने मेरे से वादा किया था परिवार से नाता तोड़ने का और खोड़ाई गलन में धड़कान की याद आवा लगी मैं तुझे नहीं जाने दूंगा तो जर्मनी की आंखों में टप 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 आंसू टपकने लगे वेदव्यास महाराज ने कहा छोरा तू तो तेरे परिवार से घना प्रेम करता है रे अरे मुझे भी तेरी आंखों में तेरे परिवार का प्यार दिखाई दे रहा है तो अवश्य जाना मैं भी तुझे नहीं रोकने वाला लेकिन जाकर तेरे घर वालों से मिलना बड़े जोर से और मिलने के बाद जरा ये भी देखना कि तेरा भी परिवार तेरे से प्रेम करता है या नहीं। कैसे भैया? बाबा ने कहा कि तेरे परिवार का भी प्यार देखना तो जर्मनी ने कहा रे बाबा मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरा परिवार मेरे से प्रेम करता है या नहीं। बोला हाँ लगेगा जाकर मिलना और मिलने के बाद झूठा पेट दुखाना और धीरे धीरे पैर पीटते लंबा श्वास खींच जाना मैं भी पीछे से आ रहा हूं। कैसे भैया? अब तू बेगो घर को जाजो तेरे माँ बापन की करियो परीक्षा जाते ही पेट दुखा जो अज्ञा लेर गुरु से आयो और गयो गाम में आय मात में बारो लाड लडायो आजा आजा रे आजा रे हो मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के आजा आजा रे आजा आजा रे ओ मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के ओ कर भारी याद लागले रो गई मैया तेरी कर भारी याद लागले रो गई मैया तेरी और तो मेरे बेटा भूखे मर गए भूख भेद और तेरी तेरी मैया ने आके देखो रघु का खिलाया मोरो आयो रे तो नारी आई प्राण प्यारी अरे लुगाई बाकी आई प्राण प्यारी और के 16 श्रृंगार बलम के ठाडी देखिए गाड़ी में ढोला तोई पे लगायो कारो सजेला ओ मैं छोड़ दो अकेली थारे पगला रे ढोला तोई पे लगायो कारो सजेला मैं छोड़ दो अकेली थारे पगला मैं यो सकल परिवार पहुंच गयो घर मैया के ठेठे और कहे गुरु के बैन याद जब राम भैया बापन के याद बतावे मन में आवे भैया बापन के याद बतावे। जैसे ही जेमनी अपने परिवार से मिलने के लिए घर पहुंचा तो जेमनी को देखता ही माई बाप गड़े से लिपट गए। अरे छोरा तू कहां चला गया? ओ मेरा बेटा कितने दिनों में आया है, कहां से आया है? देख तेरे बिना हमारी गृहस्थी का क्या हाल हो गया। कैसे? इधर जेमनी की घरवाली ठेवा लागी रे निठोरा। अरे निठोरा सुपनान में उनको दिखो
ओ तेरे बिना मैंने एक एक दिन किसा किसा काटा मेरी मैं नहीं जानी रे। कैसे भैया? जैमिनी ने विचार किया, ओ भगवान मेरा परिवार मेरे से कितना प्रेम कर रहा है। और वेदव्यास महाराज ने कहा इनकी परीक्षा लेना, झूठा पेट दुखाना। तो ठीक है, अब मैं झूठा पेट भी दुखा लेता हूँ और देखता हूँ आगे क्या होता है। क्या हुआ भैया? तो झट से जैमिनी ने अपना पेट दुखाया और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच गया। कैसे? तो लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले। कैसे भैया? लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले और झूठे पीटे पाँव लाड लो मुंडा सू को बोले। कोई वेद बुलावा जावे, कोई शानो भोपा लावे। कैसे? कहीं दुखे बलम हजारी ऐसे पूछे बाकी रे। नारी दिन हो जाऊं जन्म दुखारी कैसे पार पड़ेगी रे। बगल बाकी मैया रे रोवे, तो बगल बाकी मैया रे रोवे, खोजा बकेरो पाको भाई रे। धरनी मेरे मुंह में रोज रही बाकी रे खास लगाई रे। बाकी खास लगाई रे बाकी खास लगाई रे। धरती मेरे मुंह में रोज रही बाकी नहीं लगाई रे। तोर बाबू रे आगो, तोर बाबू रे आगो, चलो मेरा भाई रे। तुम सदा तो तू भैया गोर कहानी रे, तू भैया गोर कहानी भैया मेरे, तू भैया गोर कहानी रे। तुम सदा तो तू भैया गोर कहानी रे। तो बाबा मीठो मीठो बोले, ओ बाबा मीठो मीठो बोले, चेला आंख कतई को खोले। बाबा देखे बाकी नारी और पाप कर चरणन में गिर गई बाचेला की रे नारी। ओ जी पाछा सो वेदव्यास महाराज भी पहुंच गया। देखा जैमिनी के घर पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। बाबा ने पूछा, रे भाइयों यहाँ क्या हो रहा है, क्यों भीड़ इकट्ठी हो रही है? सो एक लुगाई खेवा लागी रे बाबा जी, एक छोरो गणादनन में तो मिलियो और मिलियो तो कहीं से लियो। अचानक ऐसा पेट दुखा, ऐसा पेट दुखा कि शायद बचने का नहीं है। कैसे? वेदव्यास महाराज ने कहा, भाई क्या मैं देख लेता हूँ? हाँ बाबा चलिए। और वेदव्यास महाराज उस भीड़ को चीर कर जैमिनी के पास पहुंच गए। देखा जैमिनी आंखें मूंद करके लंबी श्वास ले रहा है। तो वेदव्यास महाराज भी जैमिनी की नारी नवज देखकर कहने लगे, रे भाइयों अरे अब रोबा सुकाई को न होवे लो, इसका तो अंत करार आ चुका है, नारी भी झटका दे चुकी है, अब ये बचने का नहीं है, मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। सो जैमिनी का माई बाप खेवाले कह रहे, बाबा जी अरे महात्मा तो परमात्मा होते हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमारा बेटा बच सकता है, चाहे आप हमारा प्राण को ले लो पर हमारा या छोरा को बचेगा। वेदव्यास महाराज ने कहा, रे जैमिनी के लिए प्रेम तो अच्छा है। और झट से जैमिनी की घरवाली खेवा लगी। जैमिनी की घरवाली खड़ी होकर कहने लगी, रे बाबा जी अरे मारो तो दुनिया में ही एक ही मोटियार, मारो तो दुनिया में ही एक ही मोटियार है, चाहे मारा प्राणन को ले लो पर मारा या मोटियार को बचे दो। कैसे? वेदव्यास महाराज ने विचार किया, रे बारे लोगई थारो भी जैमिनी के लिए घना प्रेम से। तो वेदव्यास उस प्रेम को देखकर कहने लगे, भाइयों वैसे बस की बात तो नहीं थी, लेकिन आज मैं अंतर आत्मा से प्रभु को याद करूंगा और तुम्हारे बेटे को जीवन दान दिलाऊंगा। लाओ एक दूध का कटोरा लेकर आइए, मैं उसमें मेरे धूना की रज पटकूंगा और जो कोई इस दूध को पी जाएगा वह सदा के लिए मरेगा, लेकिन उसकी उम्र को मैं इस बालक में मिलाऊंगा, ये जिंदा हो जाएगा। कैसे? ओ जी सुनता ही सारा घर कान को श्याप सूंगी हो। डॉक्टर तो आयो फिर जोर को आयो, मौत के बदले मौत, और दूध को कटोरों की लहर दे दियो। कैसे? तो लियो कटोरा दूध करी चतुराई, कैसे भैया? अब लियो कटोरा दूध करी चतुराई, झोड़ी में दियो हाथ दूध में देखो रात में लाई, या को पीते जे मर जावे
और बाकी उम्र में लगी लाल में झट जिंदो हो जावे। पहले महतारी बुलवाई, ओ पहले महतारी बुलवाई, बापू सारी बात बताई। मैया लंबे भरे उसास लो आवे दूध में से बाहर। बाबा कई को परले फाड़े, चौबदला में मोकू मारे। हाली ढोला मेरा पट्टा छोड़ा और जड़ोंगी रे छठा। ईगे भी का ध्यान करेगो और लेर घोटिया न्यारी होएगो, रोटी अलग करेगो। सबसे पहले डोकरी को इशारो दिया, डोकरी को न्या कुआ ले दूध पी ले, थारा छोरो जिंदो हो जाएगो। ओ जी डोकरी देख कटोरा दूध पूर न खुआन ने चढ़ा वाला गिर के वाला गिरे। बाबा जी आग लगा दे तेरा दूध में, आग लगा दे दिया छोरा में। अरे मैं मर जाऊंगी, मारे मोटे चूल्हा में फूक दे तो डोला को और या के भी ले रांडी कुर्नियाल हो जाएगा। हाली मारा मोटे खूब मुछर में एठो दे रियो, मैं तो दूसरो छोरो जड़ दूंगी मैं दूध। बाने साफ मना कर दइए तो लियो बाप बुलाए दूध पीवे की वासे खइए। वो नहीं चाहिए मोए दूध कटोरा नहीं बाबा मोए भूखे। और पिता प्याला चार नाटे गोरो जी। जब मौत सामने आई तो माँ ने मना कर दिया और देखा देख बाप ने भी मना कर दिया, भूल गए बेटे को। कैसे? इधर जैमनी की घरवाली मूंड माथान को गीत कोड़ान सुलगरी फोड़वा। तो वेद व्यास महाराज दूध के कटोरा को लेकर जैमनी की घरवाली के पास पहुंच गए और किस तरह समझाने लगे। कैसे भैया? अरे छोरा की बानार से, कैसे? ओ जी चेला की बानार से कहे मुनि समझाए। कैसे भैया? बेटी पीजा दूध को तो तेरो पति जिंदा हो जाए। बेटी रोवा सुकाई को न होवे लो, अगर दूध पिएगी तो अवश्य तेरा पति जिंदा होगा। तो जैमनी की घरवाली खड़ी होकर खेवा लागी रे बाबा जी। पहले यह बता छोरा का दाम मैया ने कहीं थी मेरी एक आंख माई धरी कोई पे। कैसे? बोले बेटी उन्होंने तो मना कर दिया, तो मना कर दिया तो मुंह पे सु कहीं गांठ बांधा को या के भी न्याड़ा गोतीन को, मैं न्याड़ा गोतीन की मैं दूध पी कहीं को मेरे वाला की लोग मोटे यार चाहिए को तो सिर्फ प्राण मां चली जाऊंगी मैं दूध। मना कर देती है और कहीं जवाब दे जैमनी की घरवाली भैया। और वैसे भी जैमनी की घरवाली कोई आन देश की कोली आई की बड़ी या टेढ़ा बसेड़ी के जगन्नाथ के खास खका छोड़ी और कहीं फिर ये डेढ़ान की छोरी भैया। मैं को साधु सासरो, अरे देख मैं को साधु सासरो ढोला से ना तो टोरायो। मैं को साधु सासरो ढोला को ना तो टोरायो। चूलो तो से बस को दे पाटी के भोलायो। मैं को अब सुन नारी के वचन मुनि समझावे। तेरो पकड़ो याने हाथ अमर पद पावे। भैया एकदम क्रोध बोल रही बेना, चूड़ो दियो फोड़ मार के लाल बहे दौने ना। खासे आयो तू बाबा जी देवा डोले मोने फांसी। यस काहे मेरो ना तो मेरो बिगड़े जन्म सताटो। कोई बढ़िया घर में जाऊं बैठी निर्भय मौज उड़ाऊं। झेला तो प्राण में प्यारो हो, उठा कटोरा पी जा बाबा देव दूध को स्वारो। अरे बाबा जी तेरा आगे नाथ न पीछे जेबड़ा, सब घर कान को कई को मारे वाले गया दूध पी तू ही चोन में बढ़ जाए। कैसे? ये दुनिया में थारो ही नाम अमर कर ले, हमको यह नाम की कतई चालना कोई। बोल बेटी बात तो तेरी सही है, दूध पीकर मैं मरूंगा तो मेरा भी नाम अमर हो सकता है कि चेला के खातिर गुरु ने जहर पी लिया।
याकू पी के मैं मर जाऊं, याकू पी के मैं मर जाऊं, चेला ठहकर मरे गुरु मेरा नाम अमर कर जाऊं। तो बाबा उठा दूध कूपी को और है दोनों की सलाह एकदम चेला बैठो, ओ चेला बैठो हो जा भाई, देखे मैया बाप देख लई तेरी खास लड़ाई। तो चेला बैठो हो छोड़ दियो है सारो परिवार, छोड़े मैया बाप छोड़ दई ठाड़े घर के नार। मैं तो सारे साधो बोला तो साधो तेरा हो, महाराज ने दूध की घूंट लगाई और चेला जेमनी को इशारे में समझाया, रे छोरा अब खड़ा हो जा और देख ले तेरा परिवार तेरे से कितना प्रेम कर रहा है। जेमनी ने कहा बाबा मुझे माफ करना, मैंने जान लिया संसार में किसी का कोई नहीं है, और अगर कोई है भी तो वे मतलबी और स्वार्थी है। आज मेरा मन का भ्रम निकल गया, अब मैं झूठे परिवार के साथ एक पल नहीं रहूंगा और तेरे साथ चलकर भगवान का भजन करूंगा, तेरी सेवा करूंगा। तो वेद व्यास महाराज ने भी मना कर दिया, रे छोरा तू मेरे लायक चेला नहीं रहा, अब तो तेरे परिवार के साथ रहकर तुझे जीवन बिताना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस झूठे परिवार के साथ एक पल नहीं रहूंगा, मैं तो बस तेरे साथ चल करके भगवान का भजन करूंगा। अरे पगले, भगवान का भजन कौन नहीं करता है? ठग ठाकुर चोर सब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन हर भजन के पीछे कोई ना कोई लोग छिपा रहता है। कैसे? अरे करें सब लोग ले भक्ति, कोई तो धन दौलत मांगे, कोई मांग रियो मुक्ति, मांग रहे पुत्रहीन छोरा, और रंडुआ मांगे रांड हमें भगवान मिला जोड़ा। संसार भगवान का भजन करता है, लेकिन हर भजन के पीछे कोई ना कोई लोग छिपा रहता है। और बात भी सही है। हम सुबह जागरिया स्टैंड में यारा से डोकरो हनुमान जी पे जल चढ़ाए और घर जा रही है, और मैं डोकरा खासू आयो है। कोई प्रेस की दुकान है क्या स्टैंड पे? बोल भाई ना तो कोई प्रेस की दुकान को, तो मैं तू खासू आयो है भाई, मैं तो हनुमान जी पे जल चढ़ाए आयो हूँ, मैं क्या बुढ़ापा में कहीं मांगे? बोल कहीं भी कौन मांगू? मैं कि नहीं 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 नहीं, कोई न कोई लोग तो है डोकरा तेरे। अरे भैया देख कहीं कौन मांगू, एक पड़िया 3 साल सु हरी कौन डेटरी जो हनुमान जी पे जल चढ़ावा गई और प्रसाद बोल रहा है, अरे हनुमान जी बाबा अगर हमारी पड़िया हरी कट जाए तो फिर 11 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाप भाई डोकरा बा भाई, हनुमान जी को भी लोग देख रही हो, 11 रुपया के प्रसाद में 70,000 की भैंस बनावे डोल रही है। डोकरो करें सब लोग ले भक्ति, अरे कोई तो धन दौलत मांगे, कोई मांग रही हो मुक्ति, मांग रहे पुत्रहीन छोरा, रंडुआ मांगे रांड हमें भगवान मिला जोड़ा। जेमनी ने कहा बाबा मैं बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के भगवान का भजन करूंगा और बस तेरी सेवा करूंगा। जबरदस्ती जेमनी पुनः वेद व्यास के साथ जंगल को निकल गया। कैसे? छोड़े मैया बाप छोड़ गई नारी, कैसे भैया? यदि छोड़े मैया बाप छोड़ गई नारी, बस्ती को ढोक चलो जब गुरु के संग अगाड़ी, दोनों जब कुटिया पे आए, करे राम को भजन दोगे दुनिया बिताए। एक दिन कहे गुरु नो भाई, या कामदेव में 10,000 हाथी के बराबर बल दियो बतलाई, या सब बचो नहीं कोई जग में, और मोहनी के चक्कर में शंकर भारो भागो रे वन में। बेटा जेमिनी, अब मुझे मालूम हो गया कि तू सच्चा संत और महात्मा बन गया, क्योंकि इंसान का जब परिवार से और संसार से हेत हट जाता है वो सच्चा संत कहलाता है। तेरा भी अब परिवार से ध्यान और हेत हट चुका है, अब तू सच्चा संत और महात्मा बन गया। लेकिन वैकुंठ का वासी तभी बन पाएगा जब कामदेव को काबू में कर लेगा। इसके अंदर भी 10,000 हाथियों के बराबर बल बताया है बेटा। अतरा में तो जेमनी खेवा लगे है बाबा जी,
कामदेव को तो मैंने उसी दिन काबू में कर लिया जो रोटी डकराती घरवाली को छोड़कर तेरे साथ चला आया। कैसे? अरे मैंने भजन राम को कियो, मैंने भजन राम को कियो, बस में कामदेव कर लियो, मेरो काम बिगाड़े कहीं, मैंने छोटी देख लगाई, मेरो नहीं अनार से हेत जाए नहीं कामदेव की। मैं भजन करूं भगवान को तो मेरी नहीं जगत से प्रीत, भक्ति के बल से लियो से मैंने काम चेला के बैन पड़े ना चैन गुरु समझावे। मैं करे आऊं तीरथ धाम कुम अब हरिद्वार को आवे। चेला की इस वाणी को सुनकर वेद व्यास महाराज तंग रह गए कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव के ऊपर विजय पा ली। तो वेद व्यास महाराज ने कहा छोरा क्या सत्य बोल रहा है, तूने कामदेव के ऊपर विजय पा ली? हाँ बाबा मैं सत्य बोल रहा हूँ। सुनो चेला के बहन पड़े ना चैन गुरु समझावे। तो मैं कह रही हूँ तीरथ धाम कुंभ अब हरिद्वार को आवे। ओ बेटा इसी खुशी में मैं कुंभ नहाने के लिए हरिद्वार जाऊंगा और जाकर सबको बताऊंगा कि किसी ने कामदेव के ऊपर विजय नहीं पाई तो केवल मेरे चेला जयमनी ने पाई। इसका मैं बखान करूंगा और तुझे कुटिया में अकेले में रहना होगा, पर पीछे से बात मत बिगाड़ देना, क्योंकि आज तक हमारी कुटिया पर कोई अतिथि आज निराश होकर नहीं गया। हाँ बाबा जी मुझे संन्यास आश्रम का पूरा ज्ञान हो गया, आप बेझिझक जाइए और सबको बताइए कि मैंने कामदेव को जीता है। कैसे? हाँ बेटा इसीलिए जा रहा हूँ, लेकिन एक बात गौर से सुन, स्त्री से सदा 100 कोस दूर रहना। अरे बाबा जी जब चांद जैसी लगाई को छोड़ दिया, गरवाड़ी को छोड़ दिया, तो पराई स्त्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। ऐसा कहकर के वेदव्यास महाराज तीरथ के बहाने जंगल को निकल गया। पीछा सुखाई हो गए लोग कहीं हो गया। सुन चेला के बहन पड़े ना चैन गुरु समझावे। मैं कह रही हूं तीरथ धाम को न अब हरिद्वार को आवे। ऐसे वचन गुरु ने कियो रास्ता पे कटवनी को लियो। पल में ऐसो खेल रचायो बन झट तेरी यार भेष बनायो। वेदव्यास महाराज कहीं हरिद्वार नहीं गए, आगे जंगल को तो निकल गए, लेकिन जैसे ही दिन छिपने को आया अपने बाने को बदल लिया, नर से नारी बन गए और पलटकर जयमनी के पास पुनः पहुंच रहे हैं। कैसे कैसे भैया? के लहंगा घूम घुमारो कालो। कैसे? ओ लहंगा घूम घुमारो कालो जे में लगो रेशमी नारो को नड़ी पैर लई कणिया में हीरा लाल जड़े सनिया में गजरे पैर लिए हाथन में बिछुआ बाज रहे पामन में नारी दर को भारी नीकी माथे काठ के लपो शीश फूल कानन में कुंडल माथे को श्रृंगार। कैसे? ओ सदाना खन थलिया फेर गड़ा में बाबा बन को नार नवेली और नागिन सी लहराए बनी में झुक रही रे। तो बाबा जब कुटिया पे आयो, ए बाबा जब कुटिया पे आयो बैठो ऋषि जयमनी पायो पूछे नारी के समाचार बता दे कौन तेरो भरतार। तो नारी मंद मंद मुस्कावे बाबा को भेद बतावे सन में नहीं मेरो भरतार वो तो हो गई बहुत अमार। जयमनी ने पूछा रे लगाई दिन छिपने को जा रहा है, अंधेरी काली रात होने को आ रही है, तू कहां से आई है, जल्दी भाग जा, नहीं कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मोह पे जेबर बाबा मोटो
और कैसे जाऊं रात अंधेरी देखे जमानो। बाबा जी मेरे साथ ना पति है न कोई संग की सहेली है। तेरे जंगल के बीच ऐसी कोई बावड़ी रूखड़ी उलाक आ गई जो रास्ता भटक गई और रास्ता पधार नहीं लगी। ये तो मैं हार्ट फेल होकर मरने ही वाली थी, लेकिन तेरी कुटिया नजर आ गई। तो विचार किया कोई बाबा जी की कुटिया है, आज रात में साधु बाबा के पास डटूंगी और सत्संग का लाभ लूंगी। सो मैंने तेरी शरण ली है बाबा। ना 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 ना, मैं तो तुझे नहीं डटने दूंगा, चाहे जंगल का जानवर खाए या कोई गुंडा बदमाश लूटे। मेरे बाबा वेदव्यास कहकर गए हैं कि स्त्री से 100 कोस दूर रहना चाहिए। मोटे जेवर बाबा मोटो, अरे कैसे जाऊं रहते अंधेरी देखे जमानो। फोटो लोचा गुंडा मिलेंगे लमे खाकू में भागू। और मैं क्रिया की जाते बड़ा मुझे झाड़ झाड़ लागू रे नाटे में थे बाबा जी। अरे नाटे में थे बाबा जी जमानो बारो फोटो रे। हमारे नाते में ते बाबा जो जमानो बारे फोटो रे। मोटे चांदी को सुने रो देवर मोटो रे। नाते में ते बाबा जो जमानो बारे फोटो रे। मोटे चांदी को सुने रो देवर मोटो रे। नाते में ते बाबा जो जमानो बारे फोटो रे। बाबा मत नाटे तुम से, बाबा मत नाटे तुम से, और सीधी शादी में मेरे बाबा कपट करूंगी नहीं। तो यहाँ से क्यों नहीं जावे कई तुम्हारा मुंड बचावे। अरे सुन ले भाइयों ने, वो सुन ले भाइयों ने आहत की रे लाट बाबा जी थारी कोटिया में। बोलो भाइयों ने, बोलो भाइयों ने, आज की रात बाबा जी थारी कोटिया में। अरे जीना जीना बाबा जी थारी कोटिया में। बोलो भाइयों ने, वो बोलो भाइयों ने, आज की रात बाबा जी थारी कोटिया में। तो बाबा राजी कर लियो भाई, और उठा हाथ से खटिया बाने भीतर दइए बिछाई। ये आगर दइया लगाए खाट पे सो गई न फिराई। कैसे और बाबा चूड़ी रहियो बजाए हाथ दियो रूपी नारी ने। और जेमनी को राजी कर लिया ताना मार के। अरे तू कैसा संत महात्मा है रे, तेरे अंदर दया का खोज नहीं, और बिना दया के तो संत भी कसाई बताया है। ओ भगवान मैं किस कसाई के पाले पड़ गई, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। जेमनी ने कहा चल 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 बक बक मत करे, मैं कोई ऐसा वैसा संत नहीं हूँ, कामदेव के ऊपर विजय करने वाला ऋषि जेमिनी हूँ। अंदर खटिया लगा ले और आगड़ को मजबूती से जुड़ दे। आज रात में धुआं पर बैठकर भगवान का भजन कर लूंगा, लेकिन सुबह भाग फटने से पहले जल्दी घर को भाग जाना। मुझे दर्शन मत देना, नहीं तो धुआं से चिमटा काट कर ढा लगा दूंगा। कैसे? हाँ बाबा जी, सुबह तो मैं ही जल्दी चली जाऊंगी। ऐसे कहकर के वेदव्यास रूपी नारी अंदर खटिया जमा देती है, आगड़ को मजबूती से जुड़ देती है, और बाहर जेमनी हाथ में माला लिए भगवान का भजन करने को बैठ जाता है। सो जैसे ही आधी रात ढलने को आई, आधी रात ढलने को आई, तो अंदर से वेदव्यास रूपी नारी ने चूड़ियां बजाना चालू कर दिया। ओ जी गाना गाना चालू कर दिया। कैसे गाना भैया? मेरे सपनों के राजा कब आएगा तुम। और जैसे ही चूड़ियों की झनकार
वो जी गाड़ी की भड़क जैमिनी के कानों में पड़ी तो हाथ से माला छटक कर धूड़ा में गिर गई। कैसे? विचार करने लगा रे जंगल के माई में, अरे 100 कोस तक कोई गांव नहीं, यहाँ स्त्री का कहीं काम रे, मोकू तो निशो लागे जान मारी भक्ति पे राम जी प्रसन्न हो गयो। मैंने सबसे पहले रोती डकराती घरवाड़ी को छोड़ा तो भगवान ने मेरे वास्ते कोई इंद्र की परी को भेजा है सेवा करवाने के लिए, और इसकी चाल ढाल भी अलग है। अरे मिलकर दो बातें तो करनी चाहिए। तो जैमिनी का मन में कई भाव पैदा हुआ रे, क्या हो गया? चूड़ी बजावे हाथ की कैसे? ये जमाई कामनी कैसे? लागो मदन को जोर जब धूना पे बैठो रे जैमिनी भक्ति से लोभा की हटी कैसे? जागो मुनि का काम है तेरी आन मनवा को फिसो भूलो हरि को नाम है। चूड़ी भीतर नार बजावे कैसे? चूड़ी भीतर नार बजावे बैठक बाबा देख लगावे अब तो मेरी दूधी आगी मोसे हो राम जी राजी वो भक्ति आडी वो को आई पर में भेदिया देख लो गाई बाबा देवरडी निकल बैठा और ठाडो हो वो धुना पे दरवाजे मुंह चल के बैठा बाने फेंक दई मृग छाला और धुना दी और फेंक तोड़ दई देखो कंठी माला। अब बाबा बोले भाई नारी की भीतर बचे रही खाते और डूबिया सुबह थन पैरो से कोई दे दो अजी धूना में पानी दिया ऐसी बड़ी बापे बिठा किस दिया? माला लगा गई हाथ से फीके कमंडल चिमटा वो धक्का लगावे जोर से किनार पिण फूटे नहीं आगर जुड़ी बन जोर की लातन से उठते नहीं हर वेद व्यास को भाई चेला कैसे? कैसे? जी जैमिनी खड़ा होकर कोटिया के चारों तरफ चक्कर काटने लगा और इधर वेदव्यास रूपी नारी कोटिया के अंदर साइलेंट हो गई। वेदव्यास रूपी नारी साइलेंट हो गई और जैमिनी कोटिया के चारों तरफ चक्कर काटते विचार करने लगा, अरे वो लुगाई सुबह 4 बजे मैं भगवान की पूजा करता हूं और पूजा करता हूं तो खरताल के साथ भजन गाता हूं, मेरी खरताल कुटिया के अंदर है, दरवाजा खोल दे, मेरी खरताल काट दे। लेकिन वेदव्यास रूपी औरत साइलेंट हो गई, कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे पर बैठकर कई सोच वाला ये जरा कैसे हो गया? अरे बड़ा रे गोरखी भेली अरे बड़ा रे गोरखी भेली भीतर घर में बैठी रे भीतर घर में बैठी रे कहा कर मन कर फेर अगर तो दूर कर नहीं है राशि अरे बड़ा रे गोरखी भेली भीतर घर में बैठी रे भीतर घर में बैठी रे कहा कर मन कर फेर अगर तो दूर नहीं है राशि अबे व्यास को भाई चेला कैसे कैसे धीरे धीरे हेला और सफल लेवा काजे वो तो चरी का हार में जावे कैसे? बापूती ठायो दरबारो और बामे भीतर छेड़ी बन रही सो बैठे छरुआरो
फूटा सफल को वहां पायो, बन जाते ही खुशकायो, फूटो छोटो बकरा कारो, बैठो होगो रे छरुआरो, बाने के चोर को हल्ला, मत भेड़ा कह दिया गल्ला, दुनिया पीछे पड़ती जावे, बाबा जी खेल को सरकावे बाको, ऐसो सरबंद को नीचे झाड़ में के घुस गड़ गो, दुनिया पे गद गांव को गैया बाने गेल कुटी की अब लइया जान बचाए कुटी पे चिंडगोर भाई बंदो, बाबा जी सफल की चुवट करो, अपनी जान को भी बचाया और कोटिया के ऊपर सवार हो गया, छत को फोड़ डाला। कैसे? ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके, कैसे भैया? ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके और छत फोड़वा लागो सबल जोर जोर सु पटके, छत में कर दियो संदो छोटो, अरे छत में कर दियो संदो छोटो, बाबा कहिया ऊपर मोटो, बाबा किसा करम की बाजी और गया छत में उलझ के ऊपर लटक गया बाबा जी। कैसे भैया? बोला जुलात में मेरे बेटा ने छोटो सो संदो करो तो जोरी सु दोनों पांव फंसा दिया, ना नीचा कोई पद के ना ऊपर कोई घुस के, बाबा भारा जोर लगावे। कैसे? अरे बाबा भारा जोर लगावे, बाकी एक पेच को खावे, बाने करी ढील की माटी, बाकी छिलकी रे खा लो सदाजी बाबा के रोज बदन में फैल गो और कर ऊपर को हाथ महात्मा एकदम नीचे गिर गो, बैठी हो जा तू सोवाड़ी तेरे कर दई वो सवारी घूंघट खोल दे, खोल दे सोवाड़ी मनो प्यारी है ओ तने कारी या दूल्हा महंगो सोवाड़ी है, घूंघट खोल ओ घूंघट खोल सोवाड़ी मनो प्यारी है, तने कारी या दूल्हा महंगो सोवाड़ी है। कहीं मैं कम सु थोड़ी फेरो तो मोमो पे घुरा लियो, धीरे धीरे मीठा मीठा बोल दुपट्टा खींच लियो कारो, बतिया के बदली है मेरे पायो बापू गुस्से में आकर दुपट्टे को खींच लिया और कहने लगा, कब की आवाज लगा रहा था, अनसुनी करके आगल को नहीं खोला, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है, कौन तेरी मदद करता है। और जब गौर से देखा तो वहाँ स्त्री का कई काम रहे, माँ तो वेद व्यास महाराज दाढ़ी मूछन बैठो गई हो, कैसे भैया? देखता ही पामन में पानी पिड़ गयो रे, या ने ठोरो तो हरिद्वार में कुंभ नहावा कियो, कोटियों में खासू आ गयो, शरणों में गिर गया। कहने लगा, बाबा मुझे माफ करना, मैंने जान लिया कामदेव के अंदर 10 नहीं 20,000 हाथी के बराबर बल होता है। कैसे? तो बेटा जेमिनी, अरे तूने तो मेरे से कसम खाकर कहा था कि हर स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखूंगा, आज तुझे काई होगी और गुलिया में मारो काई दोस्त को। मैंने आपको गुरु बनाया था इसलिए कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए। अरे जाने कहीं संस्कृत में श्लोक दिखाई दियो, मैंने रहते न रटो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ, असली गुरु ज्ञान तो आज दिया है। जो मेरे हृदय के चारों पट खुल गए, मुझे माफ कर दे मेरे बाबा। आज मेरी अंतर आत्मा में ये एहसास हो गया कि इंसान चरित्रहीन होता है तो ही उसका जन्म बिगड़ जाता है। मुझे चरित्रहीन होने से बचा लिया, मुझे माफ कर दे मेरे बाबा। आज मैं फिर दोबारा से तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद हर स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखूंगा।
क्रिया नहीं है 100 कोस। कैसे? और देख गुरु जी चेला के जब उड़े बदन के, मैं गलती की माफी चाहूं और जो करे न उबड़ जाऊं, अब तू काई जतन करेगो। कैसे? छत पे फोड़ दी कुटिया की हम पानी देखे बेटा जमनी। अरे या थारो दुख तो ही कोई इसलिए पड़ते नहीं, या मोटो दुख कर दियो रे सटाता चौमासा को पानी गदद 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 कुटिया में थाकेगो। अब चौमासो किशा कटेगो कहीं खेवे कहीं करो भैया। ए रे 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 कैसे तो भाई डोकरा मैं तन्नू के से जोर लगा रहा हूँ, जब तो कोई बात को नहीं आता थोड़ा सा जोर लगा दियो जी। चलो कोई बात को वो छोटो ही बड़े खास भाई है, मैं तो 2-3 काम चला लूं, 9-10 में फटकारे जोर तो करे। अब तू राम भजन कर भाई और कामदेव के आगे तेरी एक पेच नहीं खाई, भजन में न पड़े गजब के आटे, रास्ता छोड़ चलेंगे ऊपर लगेंगे वो गुरु कांटे। राम से हेत लगायो भाई और हरदम आंखों भरी जपो तम मुख से श्री रघु।